एक दिन मेरी बेगम ने कहा कि तुम जाते हो धरने में, आज हमने भी जाना है। मैं कहा ठीक है। फिर मेरी सालियाँ, मेरी फैमिली, मेरी सालियों की फैमिली, इन्होंने कहा आज धरने पे जाना हमने। तो ये मैं ले गया इनको। मैं जो लेडीज़ इंक्लोजर था, जो कंटेनर के बिल्कुल साथ था, उस लेडीज़ इंक्लोजर में मैं नहीं गया था कभी। मैं एंकर था, मुझे कई कह रहे होते थे सर आएँ आप, तो मैं कह रहा था वो क्राउड जो है ना, मैं उसमें घुसूँगा। अब उस दिन चूँकि फैमिली मेरी साथ थी, तो मैं वो लेडीज़ इंक्लोजर में चला गया। अब वहाँ क्या देख रहा हूँ मैं कि ये लेडीज़ इंक्लोजर है और ये कंटेनर है और ये इमरान खान खड़ा है। सफ़ेद शलवार कमीज़ इसने पहनी हुई है, मफलर इसने पहना हुआ है नीले रंग का, लाल रंग का। तो मैं अब ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, अपनी फैमिली को भी ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, दाएं बाएं जो बाकी लड़कियाँ ख़वातीन खड़ी हैं, एनालिसिस चल रहा था ना वो उसको देख रही हैं और देखते हुए भला क्या कर रही हैं। ये था उनका स्टाइल, ये करते जा रहे हैं। मैं ऑब्ज़र्व कर रहा था कि इनको इमरान में नज़र क्या आता है। ठीक है, सही है। तो मैं करते करते ना अचानक फिर मुझे भी आमद हुई। अगर बाकियों को आमद हो सकती है तो मुझे नहीं हो सकती, मुझे भी आमद हुई। ओह, मैंने कहा ओ हो, इसको तो अवतार की तरह लिया जाता है। क्योंकि आप देखें इमरान खान खड़ा हो, उसकी कमर में खम नहीं है, ये खड़ा है, सीना तना हुआ है, उसका गर्दन अकड़ी हुई है, उसके चेहरे पर, उसके आँखों में, उसके माथे पे कॉन्फिडेंस झलक रहा है। और ये मैं देख रहा था कि ये सारे उसके उसमें हैं। अब उसके बाद मैंने एक प्रैक्टिस की, मैं बाहर निकला, 2 मिनट के लिए साइड पे गया, मैंने भी ऐसे ऐसे किया। यार 2 मिनट मैंने ऐसे किया होगा, मेरे हाथ थक गए थे। मैंने कहा मैं 2 मिनट में थक गया, ये जो लड़कियां, औरतें और मेरी फैमिली है, ये कितनी देर का ये कर रही हैं। यानी उनको महसूस नहीं हो रहा। उनको कब महसूस होता था? जब वो घर जाती थी, तब महसूस होता था कि हथों भी दर्द कर रहे, हथों भी दर्द कर रहे, हथों भी दर्द कर रहे, हथों भी दर्द, जुनून होता था उस वक्त होता। तो उस वक्त मैंने देखा कि मैं कोई, इसको तो अवतार समझते ही हैं। अवतार होता है जो सीधा ऊपर से उतरा हुआ ऐसे करके। मतलब ही इज अ परफेक्ट सिंबल ऑफ अब परफेक्शन। उस लाइन पे जाते हुए देखें आप, उसका इस तरह की बातों से आप उसको डैमेज नहीं कर सकते। अब किस तरीके से बताऊं, चाहे वो मतलब ये ना आप ताकतवर कहना हल्के चाहते हैं कि हैं। दीज आर वेरी वेरी स्मॉल एंड माइन्यूट इश्यूज जो कि इसकी फर्क बजाय नहीं पड़ता अब उसकी देखो पर्सनालिटी ना को कि डेंट मेरे हो। साथ आप बैठते हो शो में, इसकी बजाय आने वाले वक्तों में अगर मैं इमरान खान की दौर की, इमरान खान की सरपरस्ती में, इमरान खान की हुकूमत अगर 1500 अरब का करप्शन करती है, डॉक्यूमेंटेड है, आप इस जगह जाने की बजाय आप औरतों के पीछे पड़ गए। क्या सोचते हुए पड़े कि सोसाइटी ऐसी है, बंद सोसाइटी है, सोसाइटी कंजर्वेटिव है, वो तो औरतों कंजर्वेटिव है, और मर्दों का तो जब वो ऐसे बर्दाश्त नहीं आएगा करती है फेयर तो रिलेशन। परख से उड़ जाएंगे। वो नहीं हुआ। नहीं हुआ ना, बिकॉज अब देखो हमारे ना, बात करने का तरीका ही गलत है। एक बात जो मैं एक खातून को जानता हूँ, सिर्फ जानता हूँ, मेरी मुलाकात नहीं हुई, वो मिसेस गोदरेज है, इंडिया की, वन ऑफ द रिचेस्ट फैमिली इन इंडिया। ये फॉर्ब्स की जो बिलियनर लिस्ट आती है ना, उसमें भी उस फैमिली का जिक्र है। मिसेस गोदरेज इंडिया में इमरान खान के पांव ज़मीन पे नहीं लगने देती थी। एक चीफ सेक्रेटरी का बेटा जो था ना, वो मेरा दोस्त था। एक दिन उसने ही बात की, और मैं कहा मिसेस गोदरेज तो लगता है कि इमरान खान के पाँव नहीं लगने देती। उसने आगे बात बताई। मिसेस गोदरेज मशहूर क्यों थी? जैसे विजय माल्या मशहूर है ना इंडिया में, रहा है, अब तो भागा हुआ है, लंदन गया हुआ है। ये जो पार्टीज़ करते थे ना, ये गेट टुगेदर करते थे, कि इंडिया में मशहूर हो जाती थी। मिसेस गोदरेज की पार्टीज़ भी इंडिया में मशहूर हैं। तो पार्टी में गया तो उसने, गोदरेज को पता लगा कि पाकिस्तान के पंजाब के चीफ सेक्रेटरी का बेटा भी बेचारा आया हुआ है। किसी दोस्त ने उसको कहा, तो उसने कहा ये ख़ास मेहमान खाना जो है ना, उधर ले जाओ इसको। अब वो कहता मैं मेहमान खाने में गया तो उस मेहमान खाने में चंद लोग और भी बैठे हुए जो बहुत ही वीवीआईपी टाइप के थे। हालांकि सारी गैदरिंग ही वीवीआईपी की थी। वो ख़ास जो ज़ाती तौर पर मिसेस गोदरेज के दोस्त थे। तो वहाँ लाइफ साइज़ पोस्टर लगे हुए थे इमरान खान के। अब ये सब कुछ सामने होते हुए अगर आप इसको डैमेज करना चाहते हैं औरतों की कहानियाँ बना के, कौन सी बात है जो झूठ है या गलत है? एक एक बात सच है, जो किताब में आ रही है, जो ऑडियो में है, एक एक बात सच है। मतलब मैं वही कह रहा हूँ, इसके अलावा ज़ाती तौर पर मुझे बहुत सारी कहानियाँ पता है।
गो के मैं उसको साबित नहीं कर सकता, मेरे पास प्रूफ नहीं है, बहुत कहानियाँ इसकी मेरे पास हैं। जब मेरे पास हैं तो पाकिस्तान के 2 बंदे हैं। मतलब आप कह रहे किताबों में जो लिखा हुआ है इसके बारे में, इसके अलावा जो आ रहा है हरफ बा हरफ, तो किताबों तक की एक्सेस ली है ना, ओए हरफ बा हरफ सच है। मेरी बात सुनो, जब मैं कह रहा हूँ कि इसके अलावा पता नहीं क्या कुछ चीज़ों का वो कैसे होता है, शेयर होता है ना। इस बात का जवाब दें, आपके पास जो है वो तो आपके पास है ना फिलहाल, जब तक आप उसको डिस्प्ले नहीं करते। किताबों तक मेरे पास सबूत नहीं ना है, सबूत की जरूरत होती है ना। लेट्स जस्ट लीव इट ना। मैं ये पूछ रही हूँ, किताबों की एक्सेस तो उन लोगों के पास है ना जो पब्लिश हो गई ये किताब, उसमें जो बातें मौजूद हैं इमरान खान के मुताबिक, इमरान खान के लिए वो सच है। रेहाम खान अहलिया थी इमरान खान की। मैंने एक दफ़ा रेहाम खान से रिक्वेस्ट अच्छा, वैसे अहलिया होने का मतलब ये तो नहीं कि आपको 24 जैसे कहते हैं 24/7 आपको हर चीज़ पता हो 100%। वैसे वो उसे बहुत कुछ पता 8 या 9 महीने के लिए बहुत पता था। 9 महीने में क्या किसी और की तरफ रह रही थी, इमरान के साथ नहीं रह रही थी। यहाँ 9 घंटे में कई कह नहीं भी सकते। तो ये तो बात वही बात होगी। मैंने उसको कहा था, रिक्वेस्ट की थी, मैं कह रहा हम तुम्हारी बातें ठीक हैं लेकिन किताब ना लिखना। उसने कहा क्यों? उसने आपसे पूछ के लिखी है किताब? नहीं पूछ के मुझसे लिखनी थी उसने किताब। क्या मैं इसमें इस वक्त बड़े कहा ना किताब ना लिखना, मैं रिक्वेस्ट ही कर सकता था ना, मैं आपको रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ कि ये ना पता था कि वो किताब लिखने वाली है। हाँ, वो शेयर करती थी ना, वो बहुत सारे लोगों से शेयर कर दी थी कि मैं किताब लिख रही हूँ। कहीं को पता चल गया कौन था? सुपर चेकिंग किसने की? मतलब यार देखो, इमरान खान को भी पता था, पीटीआई को भी पता था, बाकी लोगों को पता था, बहुत सारे लोगों को पता था कि रेहाम खान किताब लिख रही है। तुम्हारा क्या मतलब है कि वो किसी तय खाने में चली गई थी, किसी को कानो कान खबर नहीं हुई तो अचानक उसकी किताब आ गई? पहले से पता था। तो मैंने रिक्वेस्ट की थी तो उसने कहा क्यों? मैं क्या, वो तुम्हारा खामंद रहा है और आने वाले वक्तों में बहुत अरसा उसने सियासत में रहना है, उसने बहुत अरसा सियासत में रहना है। ये बड़ा अजीब सा लगेगा कि तुम ऐसी बात करो। उसने कहा सत्तार खान तुम पे बीती होती तो फिर मैं तुमसे पूछती। मैं तो चुप कर जाता कि जिस पे बीती होती है, जो बीवी होती है, उसको कैसे आप कर सकते हो? बीती हुई चीज़ का मतलब ये तो नहीं कि आप बुक्स पब्लिश करने लग जाए ना अगले हर 2 दिन बाद। क्या करे वो? नहीं, मेरे कहने पे तो नहीं हुई। मैं किसी की फेवर में नहीं हूँ, लेकिन मैं आपसे नहीं कहूँगी मेरे कहने पे नहीं। बीवी के दरमियान अगर कोई क्लैश हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अगले दिन अखबार में इश्तिहार दे दें या बुक्स लिख के बैठ जाए। इट्स नॉट ग्रेसफुल। छुपा लिया जाए। इट्स नॉट ग्रेसफुल एट ऑल। नहीं, तुम्हारा मतलब है छुपा लिया जाए। समथिंग व्हिच इज विद इन द बेडरूम ना, यू आर नॉट सपोज्ड टू पुट इट अप एट द टेबल एंड डिस्प्ले इट ऑफ। छुपा लिया जाए ना, सिंपल ये कहूँ, मुझे समझ आ जाएगी। बिल्कुल छुपा लिया जाए जो भाई, ऐसी पर्सनल बातें कौन बुक कौन लिखते हैं? छुपा ली जाए ना। ऐश्वर्या राय बुक लिख दिया अभिषेक के लिए कि वो सुबह उठता है, वो ऐसे करता है, अब वो ये कर रहा है, अब वो ये कर रहा है, अब उसने ये किया, अब उसने वो नहीं किया, उसने ये क्यों किया? यार एक बात है बुशरा साहब, मुझे बता दो कि छुपा ली जाए ना, ये कह दो मैं मान लूंगा। अब ये तुम मानने को तैयार नहीं हो कि छुपा ली जाए। मैंने हस्बैंड वाइफ की एक रिस्पेक्टफुल रिलेशन की बात की, अब चाहे वो इमरान खान का हो या चाहे वो रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप की क्या बात, चाहे वो किसी का भी हो, मैं एक बात कर रही हूँ। नूर ने इंटरव्यू किया, नूर ने इंटरव्यू किया पीटीवी में, दोनों उछाल नहीं चाहिए। और मेरी बात तो सुनो, नूर ने इंटरव्यू किया पीटीवी में। अगर तुम शो देखती हो तो तुम्हें मैं क्या रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ, जाके वो आर्काइव में से निकाल के देखना। इमरान खान क्या कह रहा है, नूर का शो है, दोनों मियाँ बीवी हैं, तो कह रहा है कि मैं इसको तलाक दे दूंगा रेहाम खान को। तो ठीक है, अब वो शौहर लाइव शो में कह रहा है, जो शो बकायदा उसके ऊपर बन रहा है उसमें कह रहा है, हुई होगी ना कोई ऐसी, ये उसको अलाउंस मिल जाए, ऐसी बात भी हुई होगी नहीं उसको अलाउंस मिल जाए कि वो ये कह दे। वो टीवी तो हम देख रहे हैं, लोग देख रहे हैं, अपना देखिए बात हुई होगी ना आगे ऐसी, तो ऐसे अच्छा, तो नहीं बात उसको हर चीज की अलाउंस उसको दे दिया जाए। इमरान खान ये भी कह सकता अपनी बीवी को, ये बात नहीं हो रही। देखिए लाइव शो में कोई बात निकल जाए, स्लिप ऑफ टंग हो जाए, फंबल हो जाए, अच्छा उसकी तरफ से निकल जाए, स्लिप ऑफ टंग टाइम लगता है, किताब लिखते हुए ना टाइम लगता है, किताब रातों रात नहीं निकलती। अब आप ऐसा करिए, किताब लिखते हुए उसको इकट्ठा करते हुए, किताब मैंने नहीं लिखी थी, रेहाम खान ने लिखी थी किताब, हाजरा ने लिखी है, मैंने नहीं लिखी। उनसे भी मिल, ऑडियो किसी ने रिलीज किया, मैंने नहीं की। चलो ठीक है, वेल अब यू नो दैट के इट हैज़ नो एंड टू इट, और ये इशू तो चलता रहेगा। वेल थैंक यू फॉर बीइंग हियर टुडे, लेकिन आप माने नहीं अब तक। क्या कुछ बातें मुझे आपकी पसंद आएंगे, मैं एग्री करती हूँ, लेकिन कुछ चीज़ों में ना मेरा बनवाने के लिए तुम सामने बिठाती हो, कोई अपनी चीज बता, एक दफा तू मानी हो। चले एक दिन आप मेरे साथ कीजिएगा, मतलब आप मुझसे सवाल बताओ कि चले सत्तार खान साहब, मैं ये मान रही हूँ, ये मान रही हूँ, ये मान रही हूँ, अब आप भी माने। चले अभी तो मेरी बारी है, तो आज तक तुम्हारा नहीं आया, दूसरे को आप मान नहीं रहे,
आप ये नहीं कर रहे, आप वो नहीं कर रहे, 24 के 24 घंटे वो मैनू इंज लगता है जो कटहरे में नहीं खड़ा होता, जज भी नहीं बोलता इस तरह कि आप मान नहीं रहे, जज नहीं बोलता, खामोश रहता, वो फैसला देता है। बेसिकली बात ये कि ना तो मैं जज हूँ ना तो मैं लॉयर हूँ, लेकिन बात ये हो रही है कि जब कोई चीज़ आपको पता हो रहा ऑलरेडी और आप चाहते हो कि सामने वाला बोल दे, तो मैं आई वॉन्ट टू ब्रिंग यू टू दैट पॉइंट, लेकिन चले वो भी आ जाएगा।